अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साद अल्लाहवाला है और आज हम एक और स्टार्टअप ग्रैंड कराची के पॉडकास्ट में हैं। हमें आज ज्वाइन किया है रयान भाई ने, हु इज़ द फाउंडर ऑफ कॉस्मिक ट्राइब। नॉट अ कंपनी, नॉट अ, it's sort of a startup. It's a startup. Startup. It's a tribe, which is an actually very interesting word for us. और हम इनसे जानते हैं कि what a tribe really is, what he's doing and about his experiences. तो रयान भाई पहले तो बहुत शुक्रिया आने के लिए. Thank you so much for inviting me. So I want to dive in right into like how you got the idea of astronomy. Right. के and पहले बिल्कुल शुरू पे आता है ना कि एक ट्राइब होती क्या है और आपकी कॉस्मिक ट्राइब क्या है? Cosmic tribe क्या है? Okay. I think I should start with my journey, how I started, how I came up with this idea of having Cosmic Tribe as the name of my own organization. तो in 2019 और year से पहले की मैं बात करूं कि मेरा जो करियर और मेरा बैकग्राउंड है, as I live nearby airport, मेरा पूरी जर्नी, my father used to work for airline. उसके बाद जो है मैं खुद भी just like father like son, वो एग्जाम्पल जो होती है आपके साथ भी वही होता है कि आप एयरलाइंस में, आई वॉज वर्किंग इन एयरलाइन एज एन एयरक्राफ्ट असिस्टेंट इंजीनियर, और मैंने कोई वहाँ पे अपनी मतलब आफ्टर जस्ट कम्प्लीटिंग माई हाई स्कूल मैंने जो है अपनी एरोस्पेस अप्रेंटिसशिप से एविएशन ज्वाइन की, एयरलाइन ज्वाइन की, और वहाँ पे मैं तमीज़ से मतलब एक वो वाली स्ट्रेट लाइन पे चला गया जिसमें हर कोई एक लग जाता है कि मतलब आफ्टर कम्प्लीटिंग योर हाई स्कूल और यूनिवर्सिटी आपने जो है इसमें जॉब करनी है। ये आपकी माइंड जो एक माइंड सेटअप बनाया जाता है अक्सर, जो एक ओल्ड माइंड सेटअप समाउ। अगर मैं बात करूं कि एयरलाइन मैंने ज्वाइन कर ली और जस्ट लाइक फादर लाइक सन जो एक होती है कि आपने जैसा कि फादर ने जो काम किए हैं वही आप कर रहे होते हैं और वो सारी चीज़ें। फिर मुझे ये हुआ कि आई एम मिसिंग आउट माई एजुकेशन। मुझे लगता था कि मेरी अपनी जो एक अंदर से पैशन होता है टू स्टडी समथिंग, और स्टडी का पर्पज सिर्फ ये था, आई वॉज क्यूरियस। मैं हमेशा से पेंटिंग और स्केचिंग दैट इज़ माई हॉबी कि मैं करता रहता हूँ। तो हमेशा मुझे होता था कि देयर इज़ समथिंग बियॉन्ड इन दिस स्काई, इट्स नॉट, स्काई इज़ नॉट द लिमिट, देयर इज़ समथिंग बियॉन्ड। एयरक्राफ्ट को आई मेक मेटल फ्लाई, बट आई वॉन्ट टू नो वट इज़ बियॉन्ड दिस स्काई। सो आई वॉन्टेड टू नो फॉर दिस रीज़न कि इसमें क्या है और क्या चीज़ है। आई स्टार्टेड माई स्टडीज़ अगेन आफ्टर 8 years ऑफ गैप। दैट वॉज चैलेंजिंग कि मैं पढ़ भी रहा हूँ और जॉब भी कर रहा हूँ। दे बोथ आर वेरी टफ टास्क। देन आई कंप्लीटेड माई मास्टर्स इन एस्ट्रोफिजिक्स, और इसमें मुझे खुद ही एक इंटरेस्ट डेवलप होता चला गया कि मुझे लगा कि आई वांटेड टू नो द एग्जिस्टेंस ऑफ माई ओन सेल्फ इन दिस यूनिवर्स, कि मैं यूनिवर्स में कहाँ एग्जिस्ट करता हूँ। जब ये सारी चीज़ें आप जान लेते हैं और जब समझते हैं कि वेयर डू यू एग्जिस्ट इन दिस यूनिवर्स, कि आप कहाँ पर मौजूद हैं, और मुझे नहीं मालूम था कि मैं इतना इसमें इवॉल्व कर जाऊँगा, इसमें आगे आ जाऊँगा, कि दैट वॉज जस्ट माई इंटरेस्ट। कि मुझे सिर्फ ये शौक था कि मैंने आगे पढ़ना है, कि मुझे पढ़ने का शौक हो रहा था। आई वॉन्टेड टू कम्प्लीट माई स्टडीज़। आई हैड नो आइडिया कि मैं ये भी करूँगा कि मैं कॉस्मिक ट्राइब बना लूँगा। और ट्राइब का पर्पज़ ये था कि अगर कायनाती कबीला, जिसको आसान उर्दू के अल्फाज में इस्तेमाल किया जाए, कबीला, यस, और एक ऐसा कायनाती कबीला बनाया जाए जिसमें लोगों को अगर कॉस्मिक पर्सपेक्टिव समझ आ जाए कि द थिंग्स और द इश्यूज दैट वी हैव ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, it's just we do not have cosmic perspective somehow. हमारा जो cosmic perspective, what is a cosmic perspective? Cosmic perspective ये है कि अगर हम लोग ये समझ लें कि we all are one, हम लोग एक स्टार डस्ट से बने हैं, एक हम लोग मिट्टी में बने हैं और मिट्टी में ही चले जाएंगे, और we all are one। मतलब जो रेसिज्म है, जो वॉर सिचुएशन है, अभी मैं कुछ एक वैसी एक स्टडीज़ में देख रहा था कि मतलब 200 million years लगे प्लेट टेक्टोनिक्स जो आपस में टकराई, जिससे हिमालयन माउंटेन्स बने, बट वी डिवाइडेड, ह्यूमैनिटी एक्चुअली डिवाइडेड इटसेल्फ, इंडिया और पाकिस्तान ने, विच इज़ अननेचुरल प्रोसेस समहाउ, कि हम लोगों ने किन बेसिस पे डिवाइड किया। इफ पीपल हैव दिस कॉस्मिक पर्सपेक्टिव हाउ थिंग्स आर इवॉल्विंग एंड चेंजिंग, दैट इज़ another way of thinking about your presence in this universe. That's how I think, and people do not have it. For this reason we have a lot of problems connected to what you say, कि हमारे जो अपने इश्यूज जो हम लोग सराउंडिंग में देखते हैं, रोटी कपड़ा मकान के, अगर हम लोग को ये समझ में आ जाए कि हम सब एक ही हैं और एक दूसरे की मदद करके ही आगे चलेंगे, तो शायद ये मसले सॉल्व हो जाए। और फिर जो है मैंने अपना
इस तरह से अपने करियर का तब आगाज़ किया, मतलब इस फील्ड में ख़ास तौर पे कि 2019 दे सेलेक्टेड 100 एम्बेसडर इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन. इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन जो कि that have authority to regulate or regulate the astronomical activities happening globally. कि प्लूटो को किसने planets की definition से निकाला? That is IAU, International Astronomical Union, and they selected 100 ambassadors globally, and I was one from Pakistan, and that was a magical and heartwarming moment for me कि मुझे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने एज ए एम्बेसडर सेलेक्ट किया पाकिस्तान से. दैट वाज हार्ट वार्मिंग के एक साइंटिफिक कम्युनिटी जो है आपको एक एक्नॉलेज कर रही है आपकी जो वर्थ है, आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं, जो आपका पैशन है, उसको देखते हुए कि बिकॉज आई एम मूविंग फ्रॉम एविएशन एरोस्पेस टू द आउटर स्पेस just to know myself, my existence in this universe, and this is what IAU is doing to help people to understand कि what is happening in this universe, कि universe में क्या हो रहा है. वो रिसर्च कर रहे हैं, एस्ट्रोफिजिसिस्ट की रिसर्च चल रही है, हर थोड़े दिन में कोई ना कोई रिसर्च, और स्पेस टेक्नोलॉजी जिस तरह से इवॉल्व कर रही है. आई थिंक द वे वी आर कनेक्टेड today in today's world is because of smartphones, and which is space based technology. And I found a very severe gap कि हम लोग की जो अंडरस्टैंडिंग है वो इसमें नहीं है कि we are not making leaders right now. In what I feel in Pakistan, we are still working on tech, not leaders in those domains जिसमें एक सैटेलाइट को बिल्ड करना और सैटेलाइट की फंक्शनैलिटीज़ पे काम करना, दैट इज दीज आर टू डिफरेंट थिंग. व्हाट आई फील देयर इज अ डिफरेंस. अगर आप वो सेटअप ही बिल्ड करेंगे तो आपके पास ज़्यादा अथॉरिटी है, ना कि सिर्फ आप एक सॉफ्टवेयर बिल्ड करें और वो चीज़ों पे काम करें, बल्कि एक इस तरह से डिज़ाइन करें कि आपकी जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है, आपकी जो अपनी इन बिल्ड इन हाउस टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनको इवॉल्व किया जाए, उनको ग्रूम किया जाए, ताकि हमारे पास जो है वी ऑल हैव we have all sources of what I say, we have all these natural resources. हम लोग को कुछ नहीं मालूम कि इनको यूटिलाइज कैसे करना है. दिस इज़ व्हाट आई फील देयर इज़ अ गैप. इनको यूटिलाइजेशन नहीं आती, इनके ऊपर जो हमारा टेक्नोलॉजी है और जो इंजीनियरिंग है या हमारी जो रिसर्च है, दैट इज़ फार फार बिहाइंड इन दिस, और ये सबसे ज़्यादा हम लोग इसमें लैग करते हैं. फॉर दैट रीज़न आई स्टार्टेड दिस कॉस्मिक ट्राइब, और ये स्टेम एजुकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करवा रहा होता है. And I'm working on space science STEM educational training programs related to space and astronomy, as well as educating people about light pollution, to aware people about light pollution and protect the night sky or the dark sky. I'm also International Astronomical Union Dark Skies Ambassador, International Dark Sky Association advocate and delegate, और बहुत सारी मेरी थोड़ी और बहुत सारी डेजिग्नेशंस है, क्योंकि मैं ग्लोबली इस पूरी कम्युनिटी से स्पेस एस्ट्रोनॉमी और डार्क स्काई कम्युनिटी के साथ कनेक्टेड हूँ. तो बिकॉज इट्स अनटैप्ड मार्केट इन पाकिस्तान, दैट्स वाई आई एम रिप्रेजेंटिंग मोस्ट ऑफ द प्लेसेस, एंड आई वांट पीपल टू कम ऑन बोर्ड एंड गेट टू नो व्हाट इज़ हैपनिंग इन स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी, जिसमें पाकिस्तान जो है बहुत पीछे है अभी, और जो आपकी पड़ोसी मुल्क हैं वो बहुत आगे जा चुके हैं. दिस इज़ व्हाट आई फील देयर इज़ अ गैप. यस. तो you guys are a training platform. Yes. And who is your target market? Okay, we are working on, क्योंकि हमारी जो audience है, that is, अगर देखी जाए 64% Pakistan's population is young audience, right? Okay. So हमारी target audience जो है वो 8 to 18 है. That is our target audience, जिनको educate किया जाए about space and astronomy, जिसमें space related के how does nanosats work, how CubeSat work, how to make star constellations. I will talk about my program, that is Astropreneurship for Kids, जिसमें Astropreneurship. Yes. What is that? Astropreneurship में ये है कि we gave a scholarship to students who are living in remote areas to educate them about stars, and from star mapping they design star maps. और अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि लोग जो हैं गिफ्ट कर रहे होते हैं स्टार मैप्स एक दूसरे की बर्थडे पे, व्हेन यू वर बोर्न द स्काई लुक लाइक दिस. सो बच्चों को जो अगर ये ट्रेन कर दिया जाए कि हाउ दे कैन अर्न फ्रॉम दिस स्टार मैपिंग एंड अर्न फ्रॉम व्हाट आई से स्पेस आर्ट समहाउ,
और उनको साथ में जो है स्टार्टअप एजुकेशन दी जाए कि हाउ स्टार्टअप एक्चुअली वर्क. So this module, this whole curriculum was designed for those students who are living under the dark sky. So they can see the dark sky as well as they can work on it and educate people around themselves. And they can sell all these star maps online to earn some pocket money so they can incentivize their learning actually. So this is another source of freelancing in Pakistan. And then अगर आप टंडो जाम में रहते हैं तो अपने आसमान को देख के उसका आर्ट बनाए और NFT करके बेचें. Yes, definitely. अगला करिकुलम में आपको NFTs भी होने चाहिए. So in पाकिस्तान हमारे पास बहुत सारे बेसिक मसले हैं. रोटी, कपड़ा, मकान. लोगों की नेसेसिटीज़ पूरी नहीं होती, इसकी वजह से बहुत सारे और मसले क्रिएट होते हैं और फिर डिस्टॉर्शन पाकिस्तान में केओटिक कंट्री बन जाती है. बिल्कुल. तो लिविंग इन अ वेरी केओटिक कंट्री, True. right? How did you get really inspired to study astronomy? And of course आपको ऊपर का दिल चाह रहा था और आपके अब पायलट थे, उसकी वजह से आपको एक इंस्पिरेशन मिली and then you got there. But what would you suggest to everyone who is trying to do something and trying to start a startup or a business? And what would you suggest them ke should they really step into fields which are not solving the roti kapda makan solutions, right? क्योंकि हमारी आजकल इन्वेस्टमेंट सारी उसी में आ रही है. हमारी क्यू कॉमर्स में आ रही हैं, हमारे यहाँ एग्री टेक में आ रही हैं, हमारे यहाँ लॉजिस्टिक्स में आ रही हैं. बेसिक्स जो बेसिक पाकिस्तान की कोर सही करेंगे उनमें. लेकिन दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एट द सेम टाइम. उसको साथ साथ उतनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए. एक बंदे को सेन रहने के लिए एक आर्ट वर्क देखना ज़रूरी है, वरना ही कैंट रियली वर्क प्रॉपरली. इसीलिए मेरे ख्याल से लिटरेचर और आर्ट को इतना फोकस किया जाता है क्योंकि इवन दो इट्स नॉट रियली फिलिंग आवर स्टमक्स, इट्स फिलिंग आवर हार्ट्स एंड फिलिंग आवर माइंड्स कि वो हम एक अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में रहते हुए काम कर सकें. तो आपकी क्या सजेशन होगी कि एनीवन हु इज़ डूइंग बिजनेस और वांट्स टू इन्वेस्ट इनटू न्यू फील्ड्स और वांट्स टू डू समथिंग न्यू, कि क्या चीज़ वो करे कि ही डज समथिंग डिफरेंट? मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि एक चीज़ जो हट के है बिल्कुल. नाउ हम अमेरिका में देखते हैं हर चीज़ पे रिसर्च हो रही है. एक हमारे अभी अजहर रिजवी थे, ही वाज टेलिंग अस कि जी हमारी हवा में जो पार्टिकल्स के अंदर जितनी पोल्यूशन है एग्जैक्टली उसको मॉनिटर करने में और उससे हम अपनी ज़िंदगी की सेहत बेहतर कर सकें. ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, साथ साथ कि हमारे डैम्स बन जाएं और हमारे ये बन जाएं. तो उस पर कैसे फोकस किया जाता है? अच्छा, दैट्स वेरी क्रूशल एंड वेरी टफ क्वेश्चन टू आस्क. मुझे हमेशा से ये लगता था जब मैं इस डोमेन में आया, इस फील्ड में आया, आप जितने नायाब होंगे उतने कामयाब होंगे. यू गेट इट? तो आई फाउंड थोड़ा सा इसको और डिफाइन करता हूँ कि हाउ व्हाट इज यूनिकनेस अबाउट मी एंड हाउ आई एम मेकिंग यूनिकनेस इन दिस डोमेन. कि एक तो सबसे पहली चीज़ आपकी नॉलेज इस फील्ड में सबसे ज़्यादा बहुत ज़रूरी है कि आपको इस पूरी इस तरह के स्पेस स्टार्टअप जिसमें स्पेस इकोसिस्टम की मैं बात करूं या एस्ट्रोनॉमी में क्या हो रहा है, या आपको इन सब की नॉलेज, इन सब के साथ कनेक्टेड होना वो बहुत ज़रूरी है. वेरी फ्यू और वेरी फर्स्ट थिंग दैट आई डिड एक्चुअली कनेक्टेड विद द ग्लोबल कम्युनिटी टू गेट द राइट नॉलेज, राइट इन्फॉर्मेशन. एक तो ये चीज़. दूसरा, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे इस तरह के स्टार्टअप्स और इस तरह की एक्टिविटी क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इस तरह की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र या नॉलेज ट्रांसफ़र नहीं की जा रही इस डोमेन में. और हम लोगों को ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है कि हम लोग सिर्फ इस चीज़ के पीछे भागना स्टार्ट कर देते हैं कि पैसा आ जाए. वो कहीं से भी आ जाए, इसके ऊपर फोकस नहीं होता कि हाउ आर यू इवॉल्विंग विद इन योर सेल्फ. दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू आपका ज़िंदगी इस छोटी सी एक वो नहीं था, इट्स लाइक अ स्मॉल एक चंद सेकंड्स की जिंदगी, चंद एग्जैक्टली की जिंदगी. चल आपको सबसे पहला वर्ड यही था कि अगर देखा जाए कि आपको टू सी दिस यूनिवर्स अराउंड योरसेल्फ, टू नो, टू लर्न, टू गेट नॉलेज. आपकी ये नॉलेज मेरे ख्याल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है टू हैव दोज आइडियाज़ इन योर माइंड. कि अगर आपके पास माइंड में आइडियाज़, और ख़ास तौर पे इसमें फोकस करना और इस तरह की आइडियाज़ के ऊपर काम करना, दैट इज़ लिटिल क्रूशल इन दिस सिचुएशन. कि अगर आप इस तरह के केओटिक
कंट्री में रहते हैं जो कि इट्स अ वेरी करेक्ट वर्ड, आई कॉल इट सेम, कराची इज़ अ chaotic सिटी। तो इस तरह की सिचुएशन में आपका फोकस इन सारी चीज़ों पे होना एक तो मुश्किल है, लेकिन इस पे काम किया जा सकता है। एंड when you have a passion or drive to do something in your life, and that comes in when you have urge or have passion to know what is going on or what is happening. आपकी जो curiosity है, अगर if you kill that curiosity in terms of making money out of everything, आप हर किसी चीज़ से पैसा नहीं कमा सकते। कभी कभार आपको गिव एंड टेक करना पड़ता है, और गिव ज़्यादा करना पड़ता है तो आप ज़्यादा रिसीविंग एंड पे होते हैं। अगर आप अपनी सराउंडिंग में लोगों को एजुकेट कर रहे हैं अबाउट ऑल दीज थिंग्स, मे बी जो मैंने शुरू में बात की कॉस्मिक पर्सपेक्टिव की, कि अगर लोगों को ये समझ आ जाए कि हमारी जो सराउंडिंग में मसाइल हैं इनका हल कि अगर हम लोग इस तरह से सॉल्व करने की कोशिश करें कि स्पेस टेक्नोलॉजी हमें फ़ायदा दे रही है, जो कि लोगों के माइंड में नहीं आता कभी भी। वो रोज़ मोबाइल फ़ोन सुबह उठते ही सबसे पहले स्पेस टेक्नोलॉजी को हाथ लगाते हैं और सोने से पहले ही स्पेस टेक्नोलॉजी का हाथ रखे और फिर बोलते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी क्या है। तो आई एम श्योर कि देयर इज़ अ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज बिहाइंड इट, एंड दैट शुड कम टू वेरी ग्राउंड रूट और वेरी बेसिक लेवल। जो बच्चे अभी बिल्कुल ग्रोइंग स्टेज पे, जहाँ पे उनका माइंड डेवलप हो रहा है, उस स्टेज में बच्चों के अंदर ये एक क्यूरोसिटी बिल्ड कर दी जाए कि व्हाट इज़ इन स्पेस, वेयर आर यू ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, डू यू नो हाउ बिग दिस यूनिवर्स इज, हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर इन दिस यूनिवर्स, और हाउ मच व्हाट इज़ हैपनिंग इन यूनिवर्स की बात की जाए ना कि सोलर सिस्टम की, क्योंकि हम लोग बहुत पीछे चल रहे हैं अपने करिकुलम में। तो यूनिवर्स की जब मैं बात करता हूँ तो आई ट्राई टू मेक इट अंडरस्टैंड दोज किड्स कि we are part of this universe, not just a part of galaxy even. There are millions of galaxies, and it's a what I say magnificent field जिसके ऊपर working बहुत खुद का दिमाग घूम जाता है। It takes a lot of time. तो ये इसमें आपका तभी होता है आपके अंदर, आप for example if you're facing some difficulties in your life, I found the dark sky is some kind of source of healing for you, for your emotional health as well. At some point कि आपकी जो आपको ये लगता है कि आप शायद अब अकेले हो गए, या आपके मसले मसाइल इतने बढ़ गए हैं इतनी chaotic सिटी में, तो आप जब इस तरह की टॉपिक्स को स्टडी करते हैं तो यू फील लाइक ओह हम लोग तो बस यहाँ पे कुछ ही लम्हे के लिए हैं, लेट्स मेक एवरी डे हैप्पियर, यस, और एंड वर्क ऑन नाउ, विच इज़ आई कॉल कि अभी जो व्हाट इज़ नाउ मीन्स नेचर ओन्स विजडम। हमारी जो सराउंडिंग में जो नेचर है, now the word now is we need to work now, not past or not in the future, but we need to work now. Nature owns the wisdom itself कि आप चरिंद परिंद देखते हैं वो कभी भी इस तरह से आपके सराउंडिंग में नेचर आपको बहुत सारे मैसेज दे रही होती है। इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ यू कि आपको उसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। दैट्स व्हाट आई फील द मिसिंग एलिमेंट, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अगर रिलीजन को भी फॉलो करते हैं तो यही पता चला कि इतनी बड़ी कायनात इतनी बड़ी है और हम इतने से टुकड़ा भी नहीं, हम मतलब हम चावल के दाने की जितने ही बड़े नहीं। और अगर हम इतने इस तरह सोचते हैं तो फिर काफ़ी सारी चीज़ें हमें आसान लगने लगती है, हमारी ज़िंदगी आसान हो जाती है। हमें लगता है कि हमारे प्रॉब्लम्स भी कुछ ही लम्हों के ले रहे हैं, बिल्कुल, अब वो भी चले जाएंगे। एग्जैक्टली। तो वी जस्ट हैव टू गो थ्रू इट एंड इट्स गोइंग टू टीच अस अ लॉट। यस, तो नेचर टीचेस अस अ लॉट। हर चीज़ का एक आउटकम होता है। हम पौधा लगाते हैं तो उससे दरख्त बन जाता है, हम छोटी सी बीज लगाते हैं तो उससे एक छोटा सा पौधा बन जाता है। एक फ्रूट में से 10-100 बीजें निकलती हैं, उससे 100 दरख्त निकल जाते हैं, जबकि वो इतना सा छोटा सा फ्रूट होता है। तो अगर उस चाहे आज आपकी स्ट्रगल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये स्ट्रगल अगर आप आज ना करें तो हो सकता है कि काफ़ी सारे बच्चों को पता ही ना चले कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम हाउ स्मॉल आर प्रॉब्लम। यस, इसके अलावा मुझे लगता है कि छोटी एज के साथ साथ मतलब मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल एक परफेक्ट एज में हूँ जहाँ पे इन चीज़ों पे काम करना मुझे लगा कि ठीक है, क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली डू अ लॉट ऑफ वर्क आफ्टर मतलब अर्निंग और डूइंग, और उसके बाद जो अपनी नॉलेज ट्रांसफ़र या अपने सराउंडिंग में लोगों को एजुकेट कर रहे होते हैं, या इस तरह के बिजनेसेस में हाथ नहीं डाल रहे होते, क्योंकि ज़्यादातर की फोकस ये होता है कि दे वांट टू गेट अ जॉब इन सम फील्ड, अगर वो इसमें है। मुझे लगा कि नो, आई हैव अ पैशन, आई हैव अ ड्राइव, आई हैव करेज टू टेक पार्ट इन दिस, एंड
आई हैव द राइट पीपल अराउंड मी जिनके साथ मैं कनेक्टेड हूँ, तो वाई आई शुड नॉट वर्क ऑन दिस डोमेन in a proper way, in a professional way, get the right information, right knowledge, get the education first and move with them जो कि इस डोमेन में काम कर रहे हैं, उनके साथ आप कनेक्ट होकर काम करें. इट्स और आजकल की जो टेक्नोलॉजी आपके पास, स्पेस टेक्नोलॉजी, आपके रोज़ मोबाइल फ़ोन से आप कनेक्ट होते हैं, आप दुनिया के किसी भी कोने में जो बंदा रहता है उसके साथ कनेक्ट होकर आप बात कर सकते हैं, आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं, उसको एज अ मेंटोर बना सकते हैं, उससे काम ले सकते हैं. बिल्कुल. तो दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग. मेरे जितने भी मेंटोर्स हैं, दे ऑल आर इन वेस्ट, जो कि इन्फॉर्मेशन उसको ईस्ट की तरफ लाने की मेरी कोशिश है, ताकि जो नॉलेज ट्रांसफ़र है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है, वो आसान हो जाए. और उसमें एजुकेशन प्लेज अ वेरी फर्स्ट रोल दैट आई चूज़ कि एजुकेट किया जाए लोगों को, ताकि इस डोमेन में और भी, क्योंकि दिस इज़ वेरी अनटैप्ड मार्केट जिसके अंदर पाकिस्तान ने भी कोई काम नहीं किया है. बिल्कुल. इट्स अ वेरी अनटैप्ड मार्केट, अनटैप्ड ऑडियंस जिसको डार्क स्काई, क्योंकि वी ऑल हैव वी हैव अ डार्क स्काईज इन पाकिस्तान, वी डू नॉट हैव डार्क स्काईज टूरिज्म बिजनेस. डार्क स्काई टूरिज्म, इको टूरिज्म जिसको कहते हैं, कि वो बिजनेसेस हमें नहीं दिखते जो कि नाइट स्काई, स्टार गेजिंग के लिए हमारे पास सिर्फ कुछ एस्ट्रोनॉमिकल कम्युनिटीज़ हैं जो कि इसको बहुत ही फैसिनेटिंग बनाया जा सकता है, अनटिल एंड अनलेस यू गेट द राइट नॉलेज एंड एज वेल एज यू नीड टू अंडरस्टैंड द पॉलिसीज़ एज वेल. क्योंकि अगर आपने इस तरह का कोई स्टार्टअप बना दिया जो कि शायद आप लाइट पोल्यूशन से अवेयर हैं और आपने जो है वहाँ पे डार्क स्काई टूरिज्म स्टार्ट किया, लेकिन आपके जो पड़ोस में जो है उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, उन्होंने लाइट्स लगा के वहाँ पे जो है, तो वी नीड टू वर्क ऑन पॉलिसीज़ एज वेल. इट्स नॉट ओनली अबाउट कि आप जो है काम करें, तो वर्क इन वेरी सिस्टमैटिक वे. तो इट टेक्स अ लिटिल मोर टाइम. इट इज़ नॉट कि आप बस एक जाके, लेकिन वी हैव ऑल दीज रिसोर्सेज अवेलेबल, वी हैव द राइट ऑडियंस. इतनी यंग पॉपुलेशन के साथ, इतने सारे पोटेंशियल्स के साथ, इतने सारे डार्क स्काइज के साथ आप पाकिस्तान में रह रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि इस तरह के स्टार्टअप्स को आगे नहीं आना चाहिए. आई फील कि इसमें बहुत सारा पोटेंशियल है. आई एम नॉट द ओनली वन गोइंग टू बी इन फ्यूचर एंड आई वांट टू सी मोर स्टार्टअप्स कमिंग टू हैव अ कंपटीशन. क्योंकि इसमें अभी मुझे जो करंटली जो हम लोग कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, दे आर 10 कोर्सेज, जिसमें जर्नी टू स्पेस एक्सप्लोरेशन, एस्ट्रोप्रेन्योरशिप फॉर किड्स. इनके अलावा जो है अगर मैं बात करूँ कोर्सेज में मून कैंप के, अगर क्योंकि इन नियर फ्यूचर विद इन 10 years यू विल सी के मून पे कैंप भी होगा, और ये सारी चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ हैं जो इस स्पेस में अभी टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी जिस तरह से इवॉल्व करती जा रही है. अभी रिसेंटली जो है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च हुई, जिसका पर्पज़ ये है टू अनकवर द यूनिवर्स. जिसको एक टाइटल दिया गया था, हैशटैग वाज अनकवर द यूनिवर्स, because it is going to discover the origin of this universe or when Big Bang started. वो जो है उसका मिशन ये है. So we are going to and it is going to evolve the astronomy and astrophysics field as well, जो कि इसमें जो studies चल रही हैं. And it is quite fascinating कि हर वक्त हर रोज़ आपको एक space, और इसमें इतने सारे domains हैं. अगर मैं astronomy की बात करूँ, एस्ट्रोनॉमी से कनेक्टेड, अगर आप केमिस्ट्री पढ़कर आए हैं, आपको एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट है, यू कैन बी एन एस्ट्रोकेमिस्ट इन दिस डोमेन एंड यू कैन वर्क ऑन दिस एंड गो फॉर रिसर्च एंड डू समथिंग इन दिस फील्ड. यू कैन बी एन एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट इफ़ यू कैन बी एस्ट्रोफिजिसिस्ट, एस्ट्रोसोशियोलॉजिस्ट, जो कि मैंने रिसेंटली एक PhD होल्डर हैं, उनसे मेरी ही वॉज अ मेंटोर एंड आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग. एस्ट्रोसोशियोलॉजी भी कोई डोमेन है. और स्पेस से रिलेटेड जो है कंपनीज जो हैं, वो ज़्यादातर उनका फोकस होता है कि आर्ट को इंक्लूड किया जाए, एंड स्पेस आर्ट इज़ मिसिंग. वी आर वर्किंग ऑन स्पेस आर्ट एज वेल एज अ पार्ट ऑफ कॉस्मिक ट्राइब. के हम लोग, क्योंकि मेरी जर्नी में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि द पॉइंट वेयर आई फाउंड टफनेस के जब मुझे एक ऐसा टाइम भी आ गया था, आई वॉज गिविंग अप. क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन में होते हैं, आई फेल्ट लाइक आई एम एलियनेटेड इन दिस कंट्री, और एक बिल्कुल एलियन. तो मैंने यही कोशिश की कि क्यों ना यहाँ के स्टार्टअप इकोसिस्टम्स के अंदर लोगों को एजुकेट किया जाए कि व्हाट इज़ डार्क स्काई. आई वॉज वेयरिंग कॉस्ट्यूम इन दैट स्टार्टअप चैलेंज in 2019. बताइए आपकी इतनी इंटरेस्टिंग मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी. Okay, the marketing strategy was कि I was wearing black costume in a startup challenge. Everyone was coming with the idea of presenting their
slides and I was wearing costume. ये कोई क्लाउन और ये कोई कार्टून पीस जो है वो ये क्या करने आया है, लोगों की क्यूरियोसिटी उस वक्त वैसी बिल्ड हो गई थी. मुराद अली शाह साहब वॉज देयर, सो मैनी फाउंडर्स वर देयर, बाइकिया फाउंडर और बहुत सारे. उस वक्त जो है जो हमारा मेरा फोकस था, आई वॉज प्रिटी श्योर कि जो मैं काम कर रहा हूँ इसमें दैट वाज द मार्केटिंग स्ट्रैटेजी दैट आई वाज यूजिंग कि लोगों की अटेंशन ग्रैब की जाए. फर्स्ट ऑफ ऑल दैट दिस इज डार्क स्काई एंड वी लिव इन दिस डार्केस्ट प्लेस इन दिस वर्ल्ड. लाइट पोल्यूशन जो है UK और यूरोप और US के अंदर इट्स 99% एंड पाकिस्तान इज स्टिल वेरी डार्क. तो यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है टू हैव दिस डार्क स्काई हेरिटेज प्लेसेस, क्योंकि ये हेरिटेज के तौर पे काम आएंगी इन फ्यूचर. We will not have dark skies in future, and the way it is going to evolve this whole planet, we have more urban places. और डार्क स्काइज को ढूंढने के लिए हमें डार्क स्काई हेरिटेजेस पे जाना पड़ेगा और डार्क स्काई प्लेसेस जो कि डार्क स्काई रिजर्व्स के तौर पे काम कर रही होंगी, जहाँ पे तो पाकिस्तान स्टिल हैव दिस डार्कनेस एंड वी नीड टू प्रोटेक्ट. दैट्स व्हाट माय मैसेज वाज एंड हैव टू वर्क ऑन दिस के इट्स नॉट ओनली अबाउट what I say, dark sky protection is also important for the whole ecosystem. It has a factor of sustainability in terms कि हमारी light pollution जो है वो हमारे पूरे ecosystem को disturb कर रही है from burning from the fossil fuel, using more artificial lights, as well as it is affecting plants life, animals, turtles, insects. सबसे पहले तो insects की बात करते हैं कि insects 40% of insects get affected because of light pollution. और जिसकी वजह से जो है हमारी फूड चेन जो है उससे कनेक्टेड है. अगर इंसेक्ट्स जो हैं हमारे और हमारा जो फूड चेन है जब डिस्टर्ब हो रही है और जब हमारी जो पूरा वी आर बर्निंग मोर फॉसिल फ्यूल इन टर्म्स ऑफ यूजिंग मोर आर्टिफिशियल लाइट्स. सो आई थिंक कि इसमें बहुत ज़्यादा दूसरे भी किस्म के आइडियाज़ हैं कि लाइट को किस तरह से इतना बेहतर बनाया जाए. इसमें रिसर्च की बहुत ज़रूरत है, जो कि रिसर्च जो है यहाँ पे दैट इज़ द फैक्टर दैट आई फाउंड मिसिंग कि लाइट इस तरह की हो कि इट शुड बी शील्डेड, कवर्ड, लाइट पॉलिसीज़ हों, सस्टेनेबल लाइट पॉलिसीज़ हों. ये मतलब इट्स untapped what I feel. It's very unique at the same time. It's very important कि लोगों को यहाँ पे educate करने की ज़रूरत है. और स्पेस टेक्नोलॉजी की जहाँ तक मैं बात करूँ तो स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर जब तक हमारा जो मेन फोकस है वो एजुकेशन की तरफ ही है. सही. तो in the Pakistani market in the next 5 years, what more precise like industries do you see, and what kinds of businesses do you see happening in the astronomy field? I can see we have a potential of space arts, astrotourism, that is very easily possible. यहाँ पे एस्ट्रो टूरिज्म हर छोटे से इतने सारे लोग रिमोट एरियाज़ में रहते हैं, अगर उनको ये समझा दिया जाए लाइट पोल्यूशन जो है अगर बचाएं और उससे लोगों को एजुकेट करके उनको ये बता दिया जाए कि भाई यहाँ पे लाइट नहीं जलाएगा, रात को जो है हम लोग स्टार गेजिंग का एक्टिविटी करेंगे, कुछ लोग इकट्ठा करेंगे, आप हमारे घर पे आके रह सकते हैं, इतने पैसे, एक छोटा सा गैस्ट्रोनॉमी का उनको स्टार्टअप सिखाया जाए कि इस तरह से जो है गेस्ट को होस्ट कर सकते हैं, आप रह सकते हैं हमारे साथ, उनको बुलाएं. और you can Airbnb for all this astronomy tourism के इस गांव में आप इस डेरे पे जाके रह सकते हैं और यहाँ पे जाके बिल्कुल, क्योंकि डेरे तो हमारे पाकिस्तान में हजारों डेरे को पता है आपको? जी जी. तो and the guest house is for public and they're not commercialized. तो अगर सिर्फ उनके लिए एक Airbnb बना के and we can promote all of this tourism through that, and it can be for astronomy, it can be for the nature lovers, it can be for the जिसको शहर से भागना है, वैसे मुझे भागना है 2 दिन के लिए, मैं कहाँ जाऊँ? Okay. डेरा हो. Okay. So all of this. वैसे exactly. तो इस तरह के definitely we need to work on these kind of, लेकिन लोगों को educate भी करना ज़रूरी है कि what is missing element, how to educate them. Airbnb बिल्कुल ऐसे startups ideas को evolve करने की ज़रूरत है. और एस्ट्रो टूरिज्म के अलावा एस्ट्रो फोटोग्राफी जो है that is another way of mode of earning in this domain. इसके अलावा स्पेस स्टार्टअप की बात की जाए तो स्पेस एजुकेशन दैट इज़ हाईली मिसिंग इन दिस आवर एजुकेशन सिस्टम. स्पेस एजुकेशन में बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं लोग, जिसमें को करिकुलर एक्टिविटीज़ से लेके करिकुलम जो डिज़ाइंस हैं उनमें भी हमारी स्पेस एजुकेशन मिसिंग है.
to make it more inclusive of these subjects, because now I feel that it is very important to have information and knowledge about these kind of subjects and yes. और बाकी I feel के स्पेस एजुकेशन के ऊपर काफ़ी मिसिंग काम है जो कि उस पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि जब स्पेस एजुकेशन होगी तो लोगों को अभी जो है यहाँ पे कोई भी पाकिस्तान में एस्ट्रोनॉट की अगर हम लोग बात करते हैं, सिर्फ इट्स जस्ट ड्रीमी और बहुत ही आइकॉनिक सी पिक्चर हम लोग सिर्फ देख रहे होते हैं. इसमें कोई हम लोग को वो नहीं दिख रहा होता कि अभी फ्यूचर में कोई भी एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं दिख रहे होते. बट वी आर ट्राइंग, कॉस्मिक ट्राइब इज़ ट्राइंग टू वर्क ऑन दिस डोमेन के लोगों को एजुकेट किया जाए, और इस डोमेन में एटलीस्ट एनालॉग एस्ट्रोनॉट प्रोग्राम्स और ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम रिसर्च. स्पार्को हमारी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वो नहीं कराती? Sparko is actually mostly working on what I say satellite system, satellites and navigation system. उनका अभी कोई एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है करंटली नहीं है. पहले मैंने उसकी बहुत देखी है. Astronaut training program? Astronaut नहीं, as in like they have training programs. They have a lot of training programs related to space science. I'm probably wrong. सही कह रहे हैं. लेकिन एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करंटली पाकिस्तान में कोई भी नहीं है, जो कि बिग मार्केट टू एक्सप्लोर. मैं देखा था कि लग्जमबर्ग था या कहाँ था जहाँ पे स्पेस स्टार्टअप्स इतने राइज कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, क्योंकि नाउ दे हैव न्यू स्पेस लॉज, क्योंकि इट्स अ वेरी स्मॉल कंट्री, दे कैन मेक ऑल काइंड्स ऑफ दीज लॉज एंड दे आर सपोर्टिंग सो मेनी. तो इज देयर एनीथिंग यूड लाइक टू ऐड? आई थिंक इट्स गुड इनफ. Or anything that you would like to ask me? One big thing I'd really like to ask is what kinds of businesses you see in the market opening up? टूरिज्म की बात की जाए तो दिस इज़ वेरी पोटेंशियल बिग मार्केट, जहाँ पे टूरिज्म से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को प्रमोट किया जाए, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ को प्रमोट किया जाए. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि एजुकेशनल लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से हमारे पास बहुत ज़्यादा रिसर्च सेंटर्स कमी हैं. यहाँ पे रिसर्च लैब्स नहीं है एस्ट्रोनॉमी और स्पेस साइंस रिलेटेड. स्पेस स्टार्टअप कम्युनिटी एग्जिस्ट नहीं करती है पाकिस्तान के अंदर, दैट इज़ मिसिंग. स्पेस रिलेटेड को वर्किंग स्पेस भी नहीं है. स्पेस इनक्यूबेटर्स नहीं है हमें. हाँ एग्जैक्टली, यस. तो वो भी जिनके जो स्टार्टअप आइडियाज़ हों, जो कि ड्रोन्स, यूएवीज़, एविएशन रिलेटेड, एरोस्पेस रिलेटेड, एस्ट्रोनॉमी, स्पेस रिलेटेड जितने भी आइडियाज़ हैं, या इवन इनसे रिलेटेड जो भी सर्विसेज हैं उनसे रिलेटेड कोई भी हमारा इंक्यूबेशन सेंटर अभी काम नहीं कर रहा फिलहाल. तो कोई भी इतना if anyone wants to open one, Rayan bhai would be the right person to contact. Yes, thank you. और बाकी जो है मेरा जो अपना गोल है जो इसमें मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि यहाँ पे एनालॉग एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग प्रोग्राम जो कि प्राइवेटली फंडेड हो वो करवाया जाए. What is that exactly? Okay, एनालॉग एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग प्रोग्राम इज़ अबाउट कि जब मून पे पहले जाने से पहले वो जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है उन्होंने भी या जितने भी एस्ट्रोनॉट्स हैं वो ट्रेन होते हैं प्लैनेट अर्थ पे टू क्रिएट अ हैबिटाट जस्ट लाइक स्पेस. दे लिव इन रिमोट एरियाज. उनका सारा कुछ जो है दे हैव वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज and it's kind of a research center, and they learn about space. What I say, they do experiments over there, and they learn how they can survive with this. I saw that in the Big Bang Theory. और okay, yes. तो आप जो है एस्ट्रोनॉट का कॉस्ट्यूम पहन के, सूट पहन के जो है हर वक्त बस रहते हैं और उसी में ही आपको अपना टाइम गुजारना होता है. दैट इज़ वेरी टफ. और आपने उसमें आपको बहुत लिमिटेड एक्सेस चीज़ों का दिया जाता है. आपको फूड रिस्ट्रिक्शंस होती है, और इस पे जो है रिसर्च होती है कि हाउ मच फूड आर यू कंज्यूमिंग विद इन अ डे, हाउ मच वाटर आर यू कंज्यूमिंग, एंड दोज पीपल हु गेट ट्रेन देयर लाइफ एक्चुअली चेंज समहाउ. कि वो उनको जो है पता चलता है कि हाउ मच वाटर दे कंज्यूम एवरी डे, हाउ मच फूड दे ईट एवरी डे, एंड हाउ एंड इट इज़ एंड देयर डाटा इज़ ऑल्सो कलेक्टेड फॉर द रिसर्च पर्पसेस. And that data can be work for different universities for their research paper and get access. So this is not only for the astronauts, but आम बंदे के लिए भी if he wants to. Yes, and they can pay for these kind of programs, and they can earn money out of these. So how big of a market do you see this?
ओके क्योंकि इन फ्यूचर वी हैव स्पेस टूरिज्म इज़ गोइंग टू इवॉल्व फर्दर. स्पेस टूरिज्म के अलावा जब ये बात करूं कि यहाँ पे जब रिसर्च जितने हमारे पास जितने भी रिमोट एरियाज पाकिस्तान में बहुत सारे हैं, वहाँ पे इस तरह के रिसर्च एस्ट्रोनॉट एनालॉग एस्ट्रोनॉट रिसर्च सेंटर्स बने जहाँ पे उनकी ट्रेनिंग्स हों, वो मिसिंग है. इस तरह के आई फाउंड सो मैनी पोटेंशियल विद इन पाकिस्तान के यहाँ पे इतनी सारी प्लेसेस हैं जहाँ पे एस्ट्रोफिजिक्स से रिलेटेड, स्पेस रिलेटेड आप जो है बहुत सारे काम कर सकते हैं. एविएशन मार्केट में वी ओनली हैव 4 एयरलाइंस. अगर एविएशन की अगर मैं सिर्फ बात कर लूँ एरोस्पेस या एविएशन की, वी हैव अ बिग मार्केट के एविएशन सेक्टर में. हमारे पास प्राइवेट जो हैं वो फ्लाइंग क्लब्स नहीं हैं या हमारे पास ड्रोन रिलेटेड कोई ऐसे वो नहीं है जो कि एक्टिविटीज़ करवा रहे हों, वेंचर्स नहीं हैं. वी हैव वेरी लिमिटेड इंफॉर्मेशन समहाउ कि हम लोग इसमें काम नहीं कर रहे, क्योंकि इसमें आई फील कि पढ़ाई ज़्यादा है कि हम लोग पढ़ाई से भाग जाते हैं, क्योंकि आपको पहले थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है हाउ दिस बिजनेस मॉडल इज़ गोइंग टू वर्क. फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग इसमें डेवलप होती है कि अगर मैं इसमें फ़ेल हो गया, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि फ़ेल होने के भी हैं. अगर आपके पास राइट नॉलेज ना हो और राइट मैंटोरशिप ना हो, दैट्स व्हाट आई फाउंड मिसिंग कि हमारे पास राइट मैंटोर्स की कमी है. जो बस नाउ आई फील के पाकिस्तान में कमी नहीं है, कमी पूरी हो सकती है, क्योंकि हम लोग रोज़ जो है हर वक्त ही आप एक ऐसे आफ्टर हैविंग जूम यू हैव फुल एक्सेस कि आप किसी के साथ भी मीटिंग कर सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं और उसको आपको अपना मेंटोर बना के आप उससे गाइडेंस ले सकते हैं. आई हैव सम मेंटोर्स लिविंग इन यूएस जो कि मेरे आइडियाज़ को पॉलिश कर रहे होते हैं, मेरे उसके जो मैं एक्टिविटीज़ कर रहा होता हूँ उनको रिफाइन कर रहे होते हैं. दे हेल्प मी अलॉट इन ऑल दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ एज वेल एज आई एम पार्ट ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन. तो उससे भी मुझे काफ़ी हेल्पफुल होता है कि मैं राइट ऑडियंस और राइट लोगों के साथ कनेक्ट हूँ, उनके साथ कोलैबोरेट कर सकूँ. यस, ग्रेट. Thanks a lot, Rayan bhai. We talked about quite a lot of things. Yes. And so many new markets that are possible in Pakistan, so many new businesses that can be created and are being created, and so much work that you're doing with your tribe. Yes. And it's amazing कि पाकिस्तान में ऐसी चीज़ें हो रही हैं. Yes. It's so great to see. And I would like to collaborate with more people because it's a tribe. I would like to take more people on board to make this cosmic tribe as a real cosmic tribe. Thank you so anyone much. who is interested in astronomy and in this tribe, what's the best way to contact you? LinkedIn? Best way to contact me is through LinkedIn, and that's one of the best way to contact me. Yes. So you can find me with the name of Rayan Khan. Rayan Khan. Yes. उसके आगे there is nothing. Rayan Khan, or maybe you can search Rayan Khan Cosmic Tribe, or maybe you can search Rayan Khan Dark Sky on Google. You will find my pictures. Awesome. चलें बस उस तरह बस इनको ढूंढना है और इनके साथ बात काम करना है भाई. Yes. इंतज़ार नहीं करना. And then I'm also अभी इसी के दरमियान बड़े brainstorming हो रही थी मेरी भी, तो मतलब करना है कोई ना कोई काम साथ में. Good. Ideas कर सकते हैं इंशाल्लाह. Right. Yes. Definitely. चलें. Great. Thank you for coming. Thank you.